मंजिल बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद्दी होती हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं एंड अपनी ड्रीम को पाने के लिए आपको ज़िद्दी होना ही होगा। आपको अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, तभी आप अपनी ड्रीम को पूरा कर पाएंगी। एंड अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। जैसा कि डेली हम 15 वर्ड्स लर्न करते हैं वोकैबुलरी के, तो उसी सीरीज़ में आज भी स्टार्ट करते हैं। ये CGL, CHSL, SSC, MTS, स्टेनोग्राफर सभी एग्ज़ाम्स के लिए है, तो आप अच्छे से इनको पढ़ते रहिए। स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड है हमारा बी सेट। बी सेट होता है मुसीबत में आना। जब कोई मुसीबत में आप आ जाते हैं किसी भी तरह से, तो उसको कहते हैं बी सेट। आपको वर्ड याद रखना है, BESET क्या होता है? मुसीबत में आना। बी सेट मुसीबत में आना। हैराश और ट्रबल, बॉदर आपके सिनोनियम हो जाएंगे बी सेट के। हैरास, ट्रबल, बॉदर, बर्डन सिनोनियम हो जाएंगे बी सेट के। एंटोनियम होगा किसी की मदद करना, किसी की हेल्प करना, या फिर रिलीफ, यानी कि किसी चीज़ से छुटकारा मिल जाता है। जब मुसीबत से आप बाहर आते हैं तो रिलीफ फील होता है, तो इसीलिए मैंने रिलीफ भी जो है एंटोनियम में लिया है। तो बी सेट का मतलब होता है आपका मुसीबत में आना, हैरास और ट्रबल, बॉदर, बर्डन। एंड एंटोनियम क्या हो जाएंगे? हेल्प, एड, रिलीफ, किसी की मदद करना, या फिर किसी चीज़ से जब आप मुसीबत से छूटते हैं तो शांति मिलना, रिलीफ मिलना। बी साइज होता है घेर लेना या मुसीबत में। जब आप मुसीबत में होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? बी साइज। नेक्स्ट वर्ड है बेस्मिर्च। बेस्मिर्च का मतलब होता है बदनामी। जब आपकी डिसरिस्पेक्ट होती है किसी भी चीज़ की वजह से, तो उसको हम इंसल्ट होती है, तो उसको क्या कहते हैं? बेस्मिर्च। सॉइल, डिफाइल, सल्ली, स्लेंडर, इग्नोमिनी आपके सिनोनियम हो जाएंगे बेस्मिर्च के। तो आपको याद रखना है बेस्मिर्च होती है बदनामी, सिनोनियम हो जाएंगे सॉइल, डिफाइल, सल्ली, स्लेंडर, इग्नोमिनी। एंड एंटोनियम हो जाएंगे ऑनर, एनहांस, यानी कि किसी की रेस्पेक्ट भी हो सकता है इसमें आपका। तो आप याद रखना बेस्मिर्च का मतलब होता है बदनामी, डिसरिस्पेक्ट या फिर इंसल्ट। सॉइल, डिफाइल, सल्ली, स्लेंडर या फिर इग्नोमिनी। और एंटोनियम क्या हो जाएंगे? क्योंकि बेस्मिर्च का मतलब है बदनामी, यानी कि जो चीज़ आपकी रेस्पेक्ट को ठेस पहुंचा रही है एक चीज़, तो वो होती है। एंड एंटोनियम क्या हो जाएंगी? किसी की जो रेस्पेक्ट है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, ऑनर, एनहांस। तो एंटोनियम क्या हो जाएंगे? ऑनर, रेस्पेक्ट, एनहांस, बढ़ना। तो बेस्मिर्च का मतलब होता है बदनामी। सॉइल, डिफाइल, सल्ली, स्लेंडर, इग्नोमिनी। एंड एंटोनिम हो जाएंगे ऑनर, रेस्पेक्ट। नेक्स्ट है ब्लोहार्ड। ब्लोहार्ड कौन होता है? बातूनी, यानी कि जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसको हम ब्लोहार्ड बोलते हैं। तो टॉकेटिव, बूस्टर, ईगोटिस्ट एंड लॉक्यूशियस आपके सिनोनिम हो जाएंगे ब्लोहार्ड की। जो बहुत ज़्यादा बोलता है, किसी का नेचर होता है किसी किसी का कि बहुत ज़्यादा बोलते हैं। टॉकेटिव पर्सन जो होते हैं। एक्सट्रोवर्ट, अपनी बात को एकदम से जो कह देते हैं वही तो बातूनी होते हैं। एकदम से ही अपनी बात को कह देने वाला पर्सन एक्सट्रोवर्ट पर्सन ब्लोहार्ड। टॉकेटिव, बहुत ज़्यादा बोलना। बूस्टर, ईगोटिस्ट एंड लॉकेशियस। लॉकेशियस भी क्या होता है? बहुत ज़्यादा बोलना। एंटोनिम हो जाएंगे इंट्रोवर्ट, चुप रहने वाला पर्सन या अपनी बात को कहने में जो है हिचकिचाने वाला पर्सन। तो आपको ब्लोहार्ड का मतलब याद रखना है बातूनी। नेक्स्ट वर्ड है ब्लड जियॉन। ब्लड गियॉन का मतलब होता है गधा, तो आपको याद रखना है ब्लड गियॉन। वर्ड को याद रखना है, ब्लड गियॉन गधा होता है, तो क्लब वर्ड आपकी गधा के लिए यूज़ होता है। एंड हैवी हेडेड वेपन, जैसे कि आपको पता है गधा जो होती है वो बहुत ज़्यादा भारी होती है, तो उसी के लिए आपका वर्ड यूज़ हुआ है ब्लड गियॉन। ब्लड गियॉन का मतलब होता है हैवी हेडेड वेपन, बहुत भारी वेपन होता है। नेक्स्ट वर्ड है बीविच्ड। बीविच्ड होता है मोहित, तो सिनोनिम हो जाएंगे कैप्टिवेटेड, पैशनेट, एनग्रॉसिंग, फैस्किनेटिंग। तो आपको याद रखना है बीविश्ड का मतलब होता है मोहित करना या फिर मोहना या ठगना। एक वर्ड हमने बीगुआइल पढ़ा था अपनी, शायद 2 क्लास पहले पढ़ा था हमने बीगुआइल। उसका मतलब था आपका कि किसी को मोहना या ठगना, उसी से आपका एक वर्ड है बीविश्ड। बीविश्ड से ही आपका बीगुआइल। बीगुआइल का मतलब क्या था? मोहना या ठगना। उसी तरह से आपका बीविश्ड है। बीगुआइल के हमने सिनोनियम क्या पढ़े थे? ग्वाइल, ट्रेचर, ड्यूप, परफीडी एंड ग्वाइल। बीगुआइल का ग्वाइल भी था सिनोनियम। आपने अगर क्लास देखी होगी तो आपको याद भी आपने किया होगा, तो शायद आपको याद आ जाए।
बी विष्ट का मतलब होता है मोहित, किसी को ठगना या मोहना, और उसी से एक वर्ड, क्योंकि इसमें वो वर्ड बिल्कुल ठीक बैठेंगे आपके, आप राइट कर लेना। बिगवाइल, ग्वाइल, ट्रीचर, परफिडी, ड्यूप, बिगवाइल, ये सभी सिनोनियम्स हो जाएंगे बी विष्ट के, क्योंकि बी विष्ट का मतलब मोहित होता है और बिगवाइल का मतलब होता है मोहना या ठगना। एंटोनियम्स हो जाएंगे ब्लेस्ड या डिस्करेज। देखिए ये रिलेटेड हैं एंटोनियम्स, डायरेक्टेड एंटोनियम नहीं है, डायरेक्ट एंटोनियम नहीं है बी विष्ट के, क्योंकि बी विष्ट का या बिगवाइल का मतलब तो होता है मोहना या ठगना। तो एंटोनियम हो जाएंगे कि किसी को हराना या किसी को जो है जो है उत्साह को कम करना किसी के। डिस्करेज, ब्लेस्ड यानी कि किसी के ऊपर आशीर्वाद है, ब्लेस्ड है। अब है आपका बिफरकेटेड। बिफरकेटेड क्या होता है? ये होता है दो शाखाओं में बांटना। बिफरकेटेड होता है डिवाइडेड इनटू टू। कोई भी चीज़ है जैसे कि ये पेन है, ये बिफरकेटेड हो जाए यानी कि डिवाइडेड इनटू टू, दो शाखाओं में बंटना किसी भी चीज़ का, वो क्या होता है आपका बिफरकेटेड। बाइंड, बाइंड होता है बांधना। जब कोई चीज़ें एक साथ होती हैं उसको बाइंड कहते हैं, बांधना। होल्ड फास्टन टुगेदर, जैसे कि रक्षाबंधन पर राखी बांधते हैं तो उनको क्या करते हैं, एक जगह बांधते हैं, यूनाइट, होल्ड फास्टन टुगेदर, एक जगह कस के जो है बांध देना क्या होता है, बांधना, बाइंड। एंटोनिम हो जाएगा सेपरेट, जब किसी चीज़ को बांधते हैं तो वो एक साथ हो जाती है। एंटोनिम हो जाएगा सेपरेट, अलग अलग। तो आपको याद रखना है बाइंड होता है यूनाइट यानी कि एक जगह, एंड होल्ड फास्टन टुगेदर एक जगह बांध देना, बाइंड। एंटोनिम हो जाएगा सेपरेट, अलग अलग करना। नेक्स्ट वर्ड है ब्लाबर। ब्लाबर होता है एक वर्ड, हमने पहले क्लास में पढ़ा था, इससे पहले शायद सेकंड या थर्ड क्लास में, उसमें था बेबल, बबल वर्ड आया था एक। अगर आप कंटिन्यू मेरी क्लास को ले रहे हैं तो आपने ज़रूर देखा होगा, बेबल एक वर्ड आया था, उसका मतलब भी क्या था, बहुत ज़्यादा बोलना, बक बक करना। और अभी अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था ब्लो हार्ड। देखिए आपको वर्ड याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो नहीं हो पाएगा एग्जाम में। ब्लो हार्ड है बातूनी, एंड ब्लाबर, बातूनी और ब्लाबर में कोई अंतर नहीं है। जो बहुत ज़्यादा बोलता है पर्सन उसको ब्लाबर भी कहते हैं, ब्लो हार्ड भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है ब्लाबर, ब्लैबर या फिर बबल, ये सब क्या होता है, ज़्यादा बोलने वाला, बकबक करने वाला। बातूनी, ब्लो हार्ड, चैटर, बेबल, प्रैटल, टॉकेटिव, लॉकेशियस, गैरोलस, गिब्रिश, यानी कि जो ज़्यादा बोलता है उसको ही बोलते हैं गिब्रिश। तो आपको याद रखना है ब्लाबर का मतलब क्या क्या होते हैं। ये देखिए बहुत सारे वर्ड हो गए हैं, याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लाबर होता है बकबक करना, बातूनी, टॉकेटिव, लॉकेशियस, चैटर, बेबल, प्रैटल, गैरोलस, गिब्रिश, ईगोटिस्ट, बूस्ट, टॉकेटिव, बूस्टर, ये सभी क्या हो जाएंगे, ब्लाबर के सिनोनिम हो जाएंगे, ब्लो हार्ड। तो आपको याद रखना है, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, इंट्रोवर्ट, यानी कि कम बोलने वाला पर्सन, ये अपनी बात को जो है वो खुल के नहीं कर पाता है, इंट्रोवर्ट पर्सन। ब्लिस, ब्लिस होता है परमानंद, जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आपके मन में होती है, उसको कहते हैं ब्लिस। जैसे कि सपोज कीजिए आपका सिलेक्शन हो जाए तो क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस होगी, परमानंद, ठीक है। तो ब्लिस का मतलब होता है खुशी, हैप्पीनेस, इकेस्टेसी, यूफोरिया, इकेस्टेसी बहुत ज़्यादा खुशी, ठीक है। तो ब्लिस का मतलब होता है परमानंद, हैप्पीनेस, यूफोरिया, इकेस्टेसी। एंटोनिम हो जाएगा सैड, यानी कि उदास, क्योंकि ब्लिस का एंटोनिम क्या हो जाएगा, ब्लिस का मतलब होता है खुशी, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, उदास। ब्लिस्टर, ब्लिस्टर होता है छाला। तो आपको याद रखने हैं इसके सिनोनिम हो जाएंगे वाउंड या फिर बबल। वर्ड याद रखने हैं आपको अच्छे से। ब्लिस्टर होता है छाला, तो वाउंड या बबल आपके सिनोनिम हो जाएंगे। देखिए एक बार और देख लेते हैं जो जो वर्ड हमने पढ़े। इससे पहले हमने एक वर्ड पढ़ा था बेस मिर्च से बी सेट, और एक पढ़ा था बी साइज। दोनों का मतलब क्या था, मुसीबत में या मुसीबत में घिरना या घेर लेना। हैरास, ट्रबल, बॉदर, बर्डन, सराउंडेड बाय आर्म्ड फोर्स। एंड इसके बाद हमने पढ़ा बेसमिर्च। बेसमिर्च का मतलब होता है बदनामी, यानी कि सॉइल, डिफाइल, डिसरिस्पेक्ट, इंसल्ट, सली, स्लैंडर, इग्नोमिनी। एंटोनिम हो जाएगा ऑनर या इनहेंस, क्योंकि बेसमिर्च का मतलब होता है कि किसी की जो है रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाना, किसी को बुरा बोलना। सॉइल, डिफाइल, सली, स्लैंडर एंड इग्नोमिनी आपके सिनोनिम हो जाएंगे बेसमिर्च के। एंटोनिम हो जाएगा ऑनर या इनहांस, किसी की रेस्पेक्ट करना। ब्लो हार्ड होता है बातूनी, बहुत ज़्यादा बोलने वाला पर्सन। तो आपके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे, टॉकेटिव, बूस्टर, ईगोटिस्ट, लॉकेशियस। एंटोनिम हो जाएगा इंट्रोवर्ट, जो पर्सन कम बोलते हैं।
ब्लडशियन होता है गदा, तो क्लब, हैवी हेडेड वेपन। बीविष्ट होता है मोहित, यानी कि अपनी बातों में मोह लेने वाला पर्सन होता है मोहित। बीविष्ट ठगने वाला, तो बी ग्वाइल, ग्वाइल, ट्रीचरस, बी ग्वाइल, ग्वाइल, ट्रीचरस, बिट्रे एंड परफीडी, ड्यूप। ये सभी वर्ड किसके थे? बिग वाइल के सिनोनियम थे, और बिग वाइल का मतलब भी बीविष्ट होता है, तो जितने सिनोनिम उसमें थे वही सिनोनिम आपके बीविष्ट के भी हो जाएंगे। कैप्टिवेटेड, पैशनेट, एनग्रोजिंग, फैसिनेटिंग, ठीक है। एंटोनियम हो जाएंगे ब्लेस्ड या डिस्करेज। बफरकेटेड का मतलब होता है दो शाखाओं में बांटना, डिवाइडेड इनटू टू। बाइंड होता है बांधना, यानी कि एक जगह कसकर बांधना। होल्ड फास्टन टुगेदर या यूनाइट। एंटोनियम हो जाएंगे सेपरेट, अलग अलग करना। ब्लाबर होता है गप्पी या बकबक करना। जो पर्सन ज़्यादा बोलते हैं या तो उनके लिए ब्लो व हार्ड वर्ड यूज़ होगा। ब्लाबर भी यूज़ हो सकता है, बैबल भी यूज़ हो सकता है, और ये सभी जो हैं ये सिनोनियम्स हैं ब्लाबर के, तो ये सभी वर्ड्स भी ज़्यादा बोलने वाले पर्सन के लिए यूज़ होंगी। तो चैटर, इडली भी है एक पर्सन आपका। बैबल, प्रैटल, टॉकेटिव, लोकेशियस, गैरोलस, गिब्रिश, और एक वर्ड ब्लो हार्ड भी हमने आज पढ़ा था, उसका मतलब भी ज़्यादा बोलने वाला पर्सन होता है। एंटोनियम इंट्रोवर्ट, जो पर्सन कम बोलते हैं। ब्लिश होता है परमानंद, बहुत ज़्यादा खुशी। तो हैप्पीनेस, यूफोरिया, इकेस्टेसी आपके सिनोनिम हो जाएंगे ब्लिस के। एंटोनियम हो जाएगा सैड, यानी कि उदास। ब्लिस्टर होता है छाला, तो वाउंड या बबल। वाउंड, बबल आपका ब्लिस्टर के सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है ब्लंडर। ब्लंडर होता है बड़ी भूल, यानी कि जब कोई भी बड़ी भूल हो जाती है, कोई गलती, तो उसको क्या कहते हैं? ब्लंडर कहते हैं। आपको याद रखना है ब्लंडर का मतलब होता है मिस्टेक, बिग या ह्यूज मिस्टेक। ब्लंडर आपको वर्ड याद रखना है, ब्लंडर का मतलब होता है बड़ी भूल, बहुत ज़्यादा बड़ी भूल क्या होती है? ब्लंडर, मिस्टेक या फिर बिग या ह्यूज मिस्टेक, बहुत बड़ी मिस्टेक। एंटोनियम हो जाएगा करेक्टनेस। करेक्टनेस मैंने वर्ड इसलिए लिया है, करेक्टनेस का मतलब क्या है? सही, क्योंकि ब्लंडर का मतलब है भूल, गलती। एंटोनिम हो जाएगा सही। बोर्ड, बोर्ड होता है अंदेशा या पूर्वाभास, तो फॉर शेडो, पोर्टेंट। फॉर शेडो या पोर्टेंट होता है कि किसी चीज़ का आपको पहले से ही लगने लगता है कि हाँ ये चीज़ हो सकती है, तो उसको हम बोर्ड कहते हैं। बोर्ड यानी कि अंदेशा लगना, पूर्वाभास। एंटोनिम हो जाएगा हाइड। हाइड यानी कि छिपना। कॉन्सेल, डिनाई, मना करना, रिफ्यूज, ठीक है। तो बोर्ड का मतलब होता है अंदेशा या पूर्वाभास। तो ये दोनों वर्ड आप एक बार और देख लीजिए। ब्लंडर होता है बड़ी भूल, मिस्टेक, बिग या ह्यूज मिस्टेक। एंटोनिम हो जाएगा करेक्टनेस, यानी कि सभी कुछ सही। बोर्ड होता है अंदेशा या पूर्वाभास, तो फॉर शेडो, पोर्टेंट आपके सिनोनिम हो जाएंगे। बोर्ड के एंटोनिम हो जाएगा हाइड, यानी कि छिपाना। कॉन्सिल, कैंसिल या कॉन्सिल। कॉन्सिल एंड हाइड आपके आपस में सिनोनियम्स होते हैं। डिनाई, मना करना, रिफ्यूज। तो आपके बोर्ड के एंटोनियम क्या हो जाएंगे? हाइड, कॉन्सिल, डिनाई। देखिए रिलेटेड एंटोनियम से ही, डायरेक्ट नहीं है। सिनोनियम है फॉर शेडो, पोर्टेंट, यानी कि किस चीज़ के बारे में आपको आभास होने लगना। बोर्ड होता है खान पान। बोर्ड, जितने भी वर्ड आपके बोर्ड के लिए यूज़ होते हैं वो मैंने राइट किए हैं, शायद एक दो रह भी गया हो, लेकिन ज़्यादातर मैंने राइट कर दिए हैं। बोर्ड का मतलब एक आपका खान पान होता है, यानी कि फूड। तो बोर्ड का एक मतलब आपका फूड से होता है, ठीक है। बोर्ड, बोर्ड का मतलब जो है आपका शिप, ट्रेन या एरोप्लेन पर जो है चढ़ना। जब आप एरोप्लेन, शिप या ट्रेन पर चढ़ते हैं उसको बोर्ड कहते हैं। एक बोर्ड वर्ड आपका प्रोफेशन या एकेडमिक के लिए यूज़ होता है, जैसे यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? बोर्ड। ये स्पेलिंग भी आपकी वही है, बोर्डिंग। एक वर्ड आपका बोर्डिंग होता है। बोर्डिंग जैसे बोर्डिंग स्कूल भी होते हैं, तो उसी तरह से बोर्डिंग वर्ड है, इसमें BOARD आ रहा है। एकेडमिक वाले में भी BOARD आता है, खान पान वाले में भी BOARD आता है। तो बोर्ड क्या होता है? रूम, जिसमें रूम भी आपको दिया जाता है, फूड भी आपको दिया जाता है और पढ़ाया भी जाता है, उसको कहते हैं बोर्डिंग। एक आपका होता है डे बोर्डिंग। डे बोर्डिंग स्कूल की तरह ही मान लीजिए आप, दिन में तो जो है रोकते हैं वो, लेकिन रात में नहीं रोकते, बट नाइट में नहीं रोकते। तो डे बोर्डिंग क्या होता है? दिन में रोकना। तो आपको याद रखना है, एक बोर्ड होता है खान पान, यानी कि खाना पीना, फूड। बोर्ड होता है एक शिप पर चढ़ना, ट्रेन पे चढ़ना, एरोप्लेन पे चढ़ना। एक होता है प्रोफेशन या एकेडमिक वाला, जैसे CBSE बोर्ड, यूपी बोर्ड, ICSE बोर्ड, ये सब आपके हो गए। एक होता है बोर्डिंग, यानी कि रूम, फूड, स्टडी, सभी कुछ है आपका। बोर्डिंग यानी कि अपने पास जो है आप कहीं पर स्टडी करने जा रहे हैं, जैसे हॉस्टल होता है उस तरह से बोर्डिंग। सो रूम, फूड, स्टडी, ये सभी चीज़ें जहाँ पर अवेलेबल होती हैं उसको बोर्डिंग कहते हैं। तो आपको याद रखना है
एंड ये थी आपकी आज की क्लास। आप इनको अच्छे से पढ़ते रहिए, लर्न करते रहिए। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।